जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स 2025 का हमारा जो सेकेंड इनटेक है उसकी सिलेक्शन सीरीज का जो हमारा ये सेकेंड वीडियो होने वाला है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने फिजिक्स को कवर किया था और इस वीडियो के अंदर हम जो है इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। इंग्लिश के पूरे जो डाउट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा उनका सॉल्यूशन दूंगा। दूसरी चीज़, किस तरह से आप इंग्लिश अभी कवर करें, अगर आप बिगनर हैं या फिर जो है आपने एडवांस स्टूडेंट हैं, यानी कि आप लोगों को पहले पीएसएल में आउट हो चुके हैं या फिर जो है आपने 1-2 मार्क्स से आप पिछली जो इनटेक था उसके अंदर रह गए हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से अभी जो आपका टाइम बचा हुआ है उसके अंदर आप इंग्लिश कैसे कवर करें, इसका हम एक थोड़ा सा एक आइडिया इस वीडियो में लेंगे। आप लोग देखो, अगर इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो है ये आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। चैनल इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। देखो, अब मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश के ऊपर। ऑलरेडी देखो मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी पहले से, वही चीज़ मैं इसमें रिपीट करूंगा। देखो, जो बेसिक चीज़ है इंग्लिश किस तरीके से पढ़ना है वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे मैं कितने भी वीडियो बना दूं। इस वीडियो में चेंज ये रहेगा कि जो आप लोगों के डाउट है, जो आप पूछते हो, वो एडिशनल इस वीडियो में रहेंगे। इसके अलावा आपके और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछेंगे, उनका रिप्लाई में एक अलग वीडियो बना के रिप्लाई के तौर पर एक अलग वीडियो आ जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट है हमारी सिलेक्शन सीरीज की पूरी, वो भी आप उसको मतलब फॉलो कर लेना उसी हिसाब से। जैसे आगे इंग्लिश का वीडियो है, फिर फिजिक्स का तो आ ही गया, मैथ का, रागा का, ठीक है, आगे इस तरीके से वीडियो आएंगे। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें वीडियो को। देखो, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग आप सोचे चीज़ों को, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, इंग्लिश के अंदर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 3 पोर्शन होते हैं हमारे। एक तो हमारा जैसे आपका पैसेज आएगा, जिसे आरसी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, जिसके अंदर आपका पीक्यूआरएस होएगा, और एक होएगा आपका पैसेज, ठीक है। एक आएगा आपका वोकैब का पोर्शन, जिसके अंदर आपका सिनोनियम आ सकता है, एंटोनियम आ सकता है, वन वर्ड आ सकता है, और जो है आपका इडियम आ जाएगा, और एक स्पेलिंग नाम से भी आ सकता है। फिर मैं बात करूं आपका ये ग्रामर पोर्शन, ग्रामर के अंदर भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। अब मैं बताता हूं कि ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब मैं बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखो, जो ग्रामर है आप लोगों की, तो ग्रामर से कुछ ऐसा अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच से आ सकता है आपका क्वेश्चन, बट 3 तरीके से आपके ग्रामर में क्वेश्चन बनेंगे। पहला जो तरीका उसके अंदर आपका बनेगा कि आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, समझते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की 4 ऑप्शन दे देगा और ऊपर सेंटेंस आ जाएगा और पूछेगा कि भाई इन सेंटेंस के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना है। 4 ऑप्शन देगा कि यहाँ से इस तरीके से। एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और फिर फिल इन द ब्लैंक्स की भाई इसको फिल करो, कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक लास्ट आ जाएगा हमारा एरर। तो ये 3 तरीके से ही ओनली आपके क्वेश्चन बनेंगे, ग्रामर हो चाहे। अब इसके अंदर देखो एडिशनल ये हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, उसके अंदर आपको वोकैब भी पूछ ले, तो कोई जरूरी नहीं कि वोकैब का डायरेक्ट ऐसा आएगा कि एक ऊपर आपको स्पेलिंग मतलब एक वर्ड आएगा और फिर उसके आपको सिनोनिम ढूंढने ही नीचे, कोई जरूरी नहीं है। आपको चेंज हो सकता है वो पैटर्न किसी भी तरीके से, मतलब, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस कैसे पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर भी पूछ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हिसाब से पूछ सकता है। तो ये पैटर्न जो है वो इसी तरीके से रहने वाला है। अब देखो, ये तो आपका हो गया, सिनोनिम हो गया। एक पीक्यूआरएस आपका आ सकता है। अब देखो, चेंज हो सकता है शिफ्ट वाइज की, मान लो पीक्यूआरएस आए भी न भी आए, ठीक है। आपका पैसेज है तो पैसेज में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी हिसाब से आपको करना है। पेपर एकदम नॉर्मल आता है। ये तो देखो, थोड़ा सा मैंने पेपर का पैटर्न बता दिया आप लोगों को। अब देखो, ऐसा है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं इंग्लिश हो नहीं पा रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो भाई, ऐसा सीन है कि जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बेसिक से कैसे कि देखो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया ऊपर ऊपर से आपने बस यूट्यूब पर क्लासेस देखी हैं और इधर भटक ही रहे हो, तो मैं आपसे को क्लियर कट कहूँगा, इससे पिछली वीडियो में भी कहा था और एक हर वीडियो में यही रहेगा कि आप लोगों को चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग कोई भी हो, आपको एक बार बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक से कैसे कि कोई भी आप किसी भी टीचर का बैच ले, आप चाहे आर.एस. सर का ले, चाहे आप संजीव सर का ले, चाहे और अदर किसी भी टीचर का ले, बस एक बार उसको बेसिक से पूरा नोट्स बनाने हैं, एक बार पढ़ना है। ये तो बिगनर वालों के लिए रहेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप इधर उधर से क्वेश्चन भी लगाएं तो आप धीरे धीरे वो आपसे होने लग जाएंगे। अब जिनका देखो पहले का पढ़ा हुआ है, नोट्स उस भी तैयार है, वो क्या करेंगे, मतलब वो बोलते हैं कि भाई चलो हमसे वो कैब नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तो भाई देखो, आपको ऐसा है कि आप लोगों को
ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है एक तो सबसे पहले, कोई भी आप जैसे किसी भी टीचर को फॉलो करें तो उनकी पीडीएफ अगर आती है तो उनको प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ आप ऑनलाइन जैसे जिस भी टीचर से, जैसे मान लो प्रैक्टिस सेट चलते हैं अभी आपसे, जैसे उत्कर्ष वालों का भी चलता है, रोजगार विद अंकित वालों का भी चलता है, ठीक है, कैडेट डिफेंस एकेडमी का भी चलता है और आरएसआर का भी चलता है। तो जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे उनका एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। जरूरी नहीं कि अभी आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम ये सोचते हैं कि अभी का नया रिसेंट का मिले 2025 ऐसे लगा के आएगा थंबनेल तभी हम देखेंगे उसको, नहीं, आप उसको 24 वाला भी देख सकते हैं, 2023 का भी देख सकते हैं। आपको केवल प्रैक्टिस करनी, इंग्लिश होती है, आज भी वही रहेगी कल भी वही रहेगी, बस थंबनेल चेंज हो जाएगा और कंटेंट सबका सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है इसमें। जब तक एग्जाम चेंज नहीं होगा, एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं होगा, तब तक कंटेंट भी चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस उस तरीके से करनी है। बुक्स में बता देता हूँ, बिगनर और एडवांस तीन दोनों के लिए सेम रहेगी बुक्स। 3 बुक हैं देखो, एक आएगी आपकी एसपी बक्सी, ठीक है, जानते होंगे, बहुत अच्छी बुक है, शानदार बुक है, सब है उसके अंदर, वोकैब और दोनों आ जाएंगी। एक आपकी नीतू सिंह, ठीक है, एक आ जाएगी आपकी लूसेंट। तीनों बुक हैं, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उनको नोट कर लिया करो कम से कम। अगर सुनोगे तो 2 दिन में भूल जाओगे उसको कि क्या मैंने बोला, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको कम से कम लिखा करो पेन और कॉपी लेकर, जो कि बहुत काम आने वाली है आप लोगों के लिए आगे, क्योंकि 2 दिन के बाद सब चीज़ें गायब हो जाती है दिमाग से कि क्या इंपॉर्टेंट था वीडियो के अंदर। बस केवल वीडियो, फिर आप तलाश करते हो नेक्स्ट वीडियो का कि और वीडियो लाओ हमारे लिए, फिजिक्स कैसे कवर करें, मैथ्स कैसे कवर करें, तो वो नहीं काम। क्योंकि जितनी भी चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर 90% ऑलरेडी मेरी पहले बताई हुई है। 3 से 4 वीडियो हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँ उनकी, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बुक्स के ऊपर भी है, कैसे कवर करना है इंग्लिश, वो भी उसके ऊपर भी है, ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। अब मैंने बुक्स बता दी, अब बुक्स उनके लिए हैं जो बिगिनर है, मतलब अभी उनको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आप ये बुक लेकर इनसे पढ़ सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि आप लोग एडवांस हैं, आपने पहले पढ़ रखा है और फिर जो है आप लोगों ने नीतू सिंह उठा ली, वहाँ से वो क्या याद कर रहे हो, नहीं होगी। तो आप लोगों का जो मटेरियल पहले किया हुआ है, उनको बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने जो मतलब 1-2 मार्क्स से रह चुके हैं या फिर जो है पहले एग्जाम दिए आप लोगों ने, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि आप लोगों को जो मटेरियल पहले पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ना है बस, केवल मात्र। अब मैं वोकैब के पोर्शन पर आ जाता हूँ कि वोकैब के पोर्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई। देखो ऐसा है कि वोकैब कहीं भी पढ़ लेना आप लोग, एक तो लिमिटेड सोर्स करो, चाहे बिगनर हो चाहे कोई भी हो, आप लोग पहले प्रिपरेशन की है नहीं किया आप लोगों ने, एक तो लिमिट सोर्स को, लिमिट सोर्स कैसे करोगे, जैसे मैंने 3 बुक बताई आप लोगों को, 3 में से 1 बुक खरीदनी है, बस उसी की वोकैब याद करनी है। अगर उसकी जितनी भी वोकैब है वो आप याद कर लोगे, तीनों बुक बताई है मैंने, तीनों बेस्ट बुक हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो, ठीक है। तीनों बुक की पीडीएफ भी ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रखी है, वहाँ से पीडीएफ को एक बार खोल के देख सकते हो कि हाँ भाई कौन सी ठीक लग रही है मेरे को, उसी हिसाब से उसको बुक को खरीद लेना, ठीक है। तो बुक एक भी खरीदो और उसका लिमिट सोर्स करो, उसी के हिसाब से उसको डेली पढ़ोगे तो जो है ज़्यादा आपको लोगों को फ़ायदा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर से डेली पीडीएफ वगैरह के चक्कर में पढ़ रहे हो और जो है, और जैसे मान लो कि मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे एक तो A to Z नाम से, ठीक है, इनकी आती है पीडीएफ एक तो अच्छी खासी, उसके अंदर शानदार वोकैब आती है, एक आती है परमार सर की। तो मतलब ये पहले भी पीडीएफ हमारी सेंड की हुई है, इसी चैनल पर तो नहीं मिलेंगी आप लोगों को, तो अदर चैनल है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। आप टेलीग्राम में ज्वाइन करोगे तो या मैसेज करोगे तो मिल जाएगी। तो परमार सर की है तो उनकी भी अच्छी खासी वोकैब आती है, तो उनको एक बार आप याद कर लोगे तो आपको बेसिक वोकैब कंप्लीट आ जाएगी, उसके अलावा आप एडवांस कर सकते हो। रही बात, कुछ लोग संजीव सर का पूछ रहे थे, आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे मुझे पता है। तो संजीव सर का देखो भाई ऐसा है कि अभी लेवल उनका बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, तो अगर आप एयरफोर्स के साथ साथ अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब आप उनसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप एयरफोर्स के लिए मना नहीं कर रहा मैं, बट उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपने स्टार्ट किया और फिर आप संजीव सर से पढ़ने चाहोगे तो वो आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको फिर एक वीडियो को जो है 2 से 3 बार कम से कम उनका कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो कवर अप हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो देखा और पूरा कंटेंट याद होगा, नहीं होएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है, जो जैसे आरएसआर के चैनल पर भी हैं और रोजगार विद अंकित के भी हैं, उत्कर्ष के चैनल पर भी हैं, तो उन टीचर से पढ़ोगे तो उनका थोड़ा सा लेवल एयरफोर्स लेवल का है। जैसे एक श्री किशन नाम से सर हैं, ठीक है, तो उनका भी चैनल है, तो वो भी काफ़ी अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से है। तो संजीव सर का क्लियर हो गया भाई कि जिनको अदर एग्जाम का करना है वो थोड़ा लेवल है तो उस हिसाब से पढ़े, अदरवाइज आप ये इन चैनल टीचर्स को प्रेफरेंस दें, अच्छी खासी ये पढ़ाते हैं आप लोगों का। वो कैब का मैंने बता दिया, बुक जो भी है उनको फॉलो करें, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं केवल उसी की वो कैब करें और ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एंड फाइनल हमारा आ जाता है PQRS, सॉरी वो RC वाला PQRS जिसके अंदर हो जाता है। तो देखो PQRS सभी के हैं, जैसे संजीव सर की मैंने PDF सेंड कर रखी है, नीतू सिंह की भी सेंड कर रखी है, तो उनसे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मतलब ज़्यादा रहेगा। अब जैसे फिजिक्स की तरह नहीं है इसके अंदर की कुछ न्यूमेरिकल वगैरह, सॉरी न्यूमेरिकल तो क्या मतलब कि
कि जैसे मतलब कि कॉन्सेप्ट अलग है, न्यूमेरिकल अलग है, पोर्शन एक सिंपल सी चीज़ है कि ग्रामर है, एक बार आपने नाउन पढ़ लिया, नाउन के कॉन्सेप्ट याद कर लिए तो नाउन का क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़, जैसे आप लोग चाहें तो जैसे पुरानी वीडियो है, संजीव सर के भी हैं, जैसे RS सर के भी जो चैनल पर पहले टीचर पढ़ाते थे उनके वन शॉट वीडियो है, जैसे नाउन है तो नाउन को 2 घंटे में कंप्लीट करा रखा है, उसकी 2 घंटे में प्रैक्टिस करा रखी है। तो ऐसे वीडियो अगर आप लोग देखेंगे, चाहे आप बिगनर हो चाहे एडवांस हो, तो वो आपको इंग्लिश के अंदर 100% जो है आपको फायदा देंगे। उनको लिखना है, लिख के एक बार एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन कर लेना। जैसे आपने नाउन पढ़ा, अभी 2 घंटे में पूरा नाउन पढ़ लिया, 2 घंटे में उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसको 2 बार एक बार रिवीजन और कर लेना, उसका अच्छे से लिख लेना, मतलब तो लिखोगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो इतना कर लोगे तो जैसे ऐसे नाउन जैसे टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन अच्छी खासी है तो भाई ऐसा ही है, सिंपल है कि कोई रामबाण नहीं है कुछ भी, जो मटेरियल आपके पास पहले से ऑलरेडी है बस उसी को बार बार पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है बस। मॉक टेस्ट की मैं बता दूं कि कुछ लोग मॉक टेस्ट का पूछेंगे कि यार मॉक टेस्ट हम टेक्स्ट बुक से लगा रहे हैं, वहाँ नंबर नहीं आ रहे, यहाँ नंबर नहीं आ रहे। देखो मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार केवल टाइम मैनेजमेंट के लिए लगाएं कि 20 मिनट में मैं मेरे 20 क्वेश्चन कर भी पा रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से लगाएं आप, केवल ये नहीं कि मेरे मार्क्स नहीं बन पाए। हाँ, एवरेज आपके पास देखो 30 प्लस बन रहे हैं आप लोगों के, 30, 35, 36, 37 ऐसे बन रहे हैं आप लोगों के। कभी 30 भी बन रहे हैं, कभी 28 आ गए, कभी 36 आ गए। तो आप जो मतलब इतना लोड नहीं लेना इस चीज़ का, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सीख जाइए आप कि 20 मिनट में 25 हैंडल कर लूँ मैं, इतना काम हो जाएगा आप लोगों का। मैं मतलब मैक्सिमम आउटपुट कैसे दूँ, नंबर कितने भी आए आप उसको एनालिसिस करें पेपर को कि मैं जो भी क्वेश्चन मैंने किया वो सही किया है नहीं किया। मतलब मैंने चलो मान लो ये क्वेश्चन मेरा सही तो हो गया, बट जिस तरीके से मैंने सोच के इसको टिक किया था उसी तरीके से हुआ या नहीं हुआ, जो मेरा गलत हुआ वो किस तरीके से गलत हुआ। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच बदलेगी, थोड़ी सी माइंड की एक्सरसाइज होगी, तो उसी हिसाब से आपके एग्जाम में भी क्लियर होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के अंदर आप अच्छा खासा स्कोर भी करेंगे, अगर आपके 12 क्वेश्चन भी सही हो गए तो नॉर्मलाइज होकर 15 आराम से हो जाएंगे। और इंग्लिश के अंदर 15 मार्क्स आना बहुत अच्छा स्कोर है। फिजिक्स के अंदर 10 लिए ये, और मैथ्स के अंदर 15 लिए, 15 15 30 10 40 आराम से हो गए आपके, इतने में मजे मजे हैं, ठीक है भाई। तो ये था आप लोगों का, तीनों मैंने बता दी। इसके अलावा आपका डाउट हो, देखो टीचर से रिलेटेड ऐसा फालतू का डाउट ना पूछिएगा, कोई और हो कि नहीं मेरे को इंग्लिश में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछें। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नए हैं तो, और शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।